आगे बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्टार लगी हुई क्वेश्चन का मतलब है कि वो कॉन्सेप्ट में थोड़ा हायर है, इसीलिए एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सब फालतू की बातें। एनसीईआरटी इस चीज को पत्थर की लकीर नहीं मानती है। हाँ, लकीर जरूर मानती है। कई स्टार लगी हुई चीजें ऐसी हैं, कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनसे उसने कभी नहीं पूछा। और कुछ स्टार लगी हुई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको वो आए दिन कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे, पर्टिकुलरली प्रोबेबिलिटी के स्टार्ट क्वेश्चंस को नहीं छोड़ेंगे। इसमें 3 या 4 स्टार्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। ये 3 या 4 स्टार्ट क्वेश्चंस और ऑप्शनल एक्सरसाइज। ध्यान रखिएगा बेटा, कोविड के बाद में जब सिलेबस कट हुआ था उस टाइम पर ऑप्शनल एक्सरसाइज हटा दी थी। नई बुक में ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन उसके एक दो क्वेश्चंस बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे हुए हैं उसने। उसने मतलब बोर्ड ने। हम उनको छोड़ नहीं सकते। तो मैं अभी यहां पर आप लोगों को ये 4-5 स्टार्ट क्वेश्चन और ऑप्शनल एक्सरसाइज के जो 2-3 क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे लगते हैं मुझे, उनको मैं जरूर करवाऊंगा अभी ना। लेकिन सबसे लास्ट में करवाते हैं। ठीक, तो अभी एक बार हम 20th क्वेश्चन को होल्ड पे रखकर आगे बढ़ जाते हैं। पहले 21st क्वेश्चन पर आ जाते हैं। A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective. टोटल बॉल पेन्स कितने दे रखे हैं? 144। इसमें से डिफेक्टिव कितने दे रखे हैं? 20। एंड अदर्स आर गुड। तो सबसे पहले तो भाई अदर गुड ही निकाल लो। तो ये हो गए 144 माइनस 20, 124। ये गुड पेन्स हैं। हाँ जी, आगे क्या कहता है क्वेश्चन? नूरी विल बाय अ पेन if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability she will buy it? She will not buy it. Probability that she will buy it. कोई भी पेन खरीदने जा रहा है, चला के देखेगा तो खरीदेगा कब? जब पेन चल रहा होगा, अच्छा होगा। नहीं चल रहा होगा तो नीचे करेगा, दूसरा वाला दिखाऊंगा। या तो सेम ब्रांड में दूसरा दिखाओ, नहीं तो दूसरा ब्रांड ही बदल दो। यही होता है ना हमारे साथ भी। कब बाय करेगी? जब वो गुड हो पेन। तो गुड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? मन में क्या सोच सकते हैं इसके लिए हम? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पेन इज गुड? तो गुड की प्रोबेबिलिटी हो गई 124/144। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 31/36। और इसी का सेकंड पार्ट उसने क्या पूछा हमसे? शी विल नॉट बाय इट। विल नॉट बाय इट। तो खराब होगा तब नहीं खरीदेगी। 20/144। 4 से कैंसिल आउट करेंगे 5/36। 22nd क्वेश्चन। टेबल बना के दी है इसने और किसी एग्जाम्पल से रिलेट कर रहा है ये क्वेश्चन को। और सम ऑन टू डाइस के ऊपर ये क्वेश्चन है कि दोनों डाइस के ऊपर जो भी नंबर आ रहे हैं उनका सम क्या होगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखने की है कि सम 2 से स्टार्ट होकर 12 तक जा सकता है। 1 नहीं आ सकता। दो डाइस पर सम 1 नहीं आ सकता। अरे बड़ी स्पेशल प्रोबेबिलिटी होती है पता है। सम 2 आए और सम 12 आए, दोनों तरफ 1/36 होती है। क्यों होती है? डबल वन आने पर और डबल सिक्स आने पर। डबल वन आने पर 2 आएगा और डबल सिक्स आने पर 12 आएगा। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/36। अब दोनों तरफ से आगे बढ़ो यूं। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 2/36 होगी। कैसे? 2+1 आए या 1+2 आए तो 3 बनेगा। इसी तरीके से 6+5 आए या 5+6 आए तो 11 बनेगा।
तो इधर से ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। ये 2/36, ये 2/36, कंटिन्यूशन में चले जाओ। 4 आने की प्रोबेबिलिटी, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, ये मैंने पेंसिल से भरा है, पर ये 2/36 है। अगले की क्या आएगी? इधर 3/36 और उधर भी 3/36। कैसे लगा के देखना, बताओ। 1331 और 22, 4664 और 55। 5 आने की प्रोबेबिलिटी, इधर से कंटिन्यूशन में चल रहे हैं, 1 2 3, ये हो जाएगी 4/36। तो उधर भी क्या हो जाएगी वो, 4/36। ये 5/36, ये 5/36, और 7 आने की प्रोबेबिलिटी 6/36 होती है। तो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ये बड़ा अच्छा सा सिस्टम बन जाता है इसमें, ये ना, इसको ऐसे ही याद रख लीजिएगा। अ गेम कंसिस्ट ऑफ, आगे बढ़ते हैं 23rd पर। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक ही कॉइन को 3 बार टॉस किया है। 3 सेपरेट एक्सपेरिमेंट है जिनको मिलाकर एक एक्सपेरिमेंट बनाया है। कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट की कंडीशन है। पहले जब हमने कॉइन टॉस किया तो उसमें दो आउटकम्स पॉसिबल है, हेड आना या टेल आना। इसी तरीके से दूसरी बार जब करेंगे तो हेड आना या टेल आना, और तीसरी बार करेंगे तो हेड आना टेल आना। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे यहां पर? क्या सिखाया था? कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट की कंडीशन में हर एक एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स जो भी होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स आते हैं। तो पहले कॉइन पर दो आउटकम्स, हेड या टेल, दूसरे पे भी दो, तीसरे पे भी दो। तो टोटल आउटकम्स 2 + 2 + 2 6 नहीं होंगे, 2 × 2 × 2 8 होंगे। कौन से होंगे? सैंपल स्पेस अगर लिखें तो मैंने लिखना भी सिखाया था, ट्रिपल H से स्टार्ट करते हैं और राइट मोस्ट साइड से यानी यूनिट प्लेस की जगह से हम इसमें चेंजेस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले यूनिट प्लेस पर चेंज होगा तो ये HHT बनेगा। अब यूनिट प्लेस की चेंज हो गए तो अब हम मिडिल वाला, टेंस वाला जो प्लेस है उसमें चेंज करते हैं। इन दोनों में HH है, दोनों को बदलकर अगली बार क्या कर देंगे, TT कर देंगे। तो HTH और HTT, अब ये 4 बन गए। चारों में 100 की पोजीशन पर H आ रहा है, तो चारों जगह 100 की पोजीशन पर T बना देंगे। तो ये हो जाएगा THH, THT, TTH और TTT। ऐसे करके 8 आउटकम्स का ये सैंपल स्पेस बनता है। किसमें? 2 डाई रोलिंग में। और ये 22nd क्वेश्चन नहीं है, 23rd क्वेश्चन है। हाँ जी। आगे क्या कहता है? हनी विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स, एंड लूजेज अदरवाइज। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। तो इन सब कंडीशन में वो लूज कर रहा है इन दो को छोड़कर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन जो पूछी नहीं है वो तो क्या हो जाती, 2/8, 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज क्या हो जाएगी, 6/8, 3/4। 24th क्वेश्चन। अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, डाइस थ्रो कर रहा है ट्वाइस, टोटल आउटकम्स। पहले डाइस पर कितने आउटकम्स, 6, दूसरे पे कितने, 6, 6 + 6 नहीं करेंगे, 6 × 6 करेंगे, दैट इज 36। 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 नहीं आए भाई, बाकी सब ले लो। 5 से रिलेटेड क्वेश्चन है। कब कब 5 आता है देखो, कौन कौन से हटाने हैं हमको। 1 के साथ 5 आए, 2 के साथ 5 आए, 3 के साथ 5 आए, 4 के साथ 5 आए। और अब पहले डाइस पे जब 5 आएगा तो 5 के साथ ऑल 6 आएंगे, 5 1 2 लेकर 5 6 तक।
और फिर 6 5। कम से कम एक डाइस पर 5 आने वाले ये आउटकम्स होते हैं, काउंट करो। 1 2 3 4। फिर ये 5 वाले 6 आउटकम का एक पूरा बॉक्स है, और फिर ये एक अलग से बचा हुआ। टोटल आउटकम्स काउंट करोगे, ये 11 आउटकम्स होंगे। शो करने हैं, हम शो भी कर सकते हैं। पर ये कौन से वाले हैं? 5 वाले हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 ना आए। तो 5 ना आने वाले केसेस कौन से हो गए? 36 में से ये 11 हटा दो। तो 5 ना आने वाले केसेस क्या हो गए? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 नॉट कम, दैट इज 25/36। सेकेंड पार्ट में पूछा है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस। अब यहां पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। फाइव कम्स एटलीस्ट वंस। इसमें जो यहां पर 5 5 वाला केस छुपा हुआ है, इसमें 2 बार आ रहा है। क्या वो एटलीस्ट की कंडीशन को फुलफिल करता है? एटलीस्ट का मतलब होता है लोअर बाउंड्री इज फिक्स। तो ये एटलीस्ट का मतलब होता है एक लोअर बाउंड्री फिक्स है, तो 1 फिक्स है, उससे ज्यादा बार अगर 5 आ रहा है तो अलाउड है। तो ये 5 5 वाला जो केस है, ये इसमें काउंट हो जाएगा। तो अभी तो चलो पहले तो इसको करते हैं। कितनी बार हो जाएगा एटलीस्ट वंस की प्रोबेबिलिटी? 11/36। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता तो क्या पूछता? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कम्स एट मोस्ट वंस। अब लगाओ दिमाग। अगर किसी के मन में 10/36 आया तो वो गलत है। क्यों गलत है? अब आपने सोचा कि ये, देखो सर, इसमें से ये 11 केस है जिसमें 5 आ रहा है, इसमें से हम ये वाला हटा देते हैं तो 10 बच जाएंगे। तो ये हो गया 10/36। अरे नहीं भाई, एट मोस्ट लगा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा एक बार आना चाहिए। कम आए तो, कम मतलब एक से भी कम आए मतलब 0 बार आए, तो 5 ना आए, तो बाकी सारे केस तो वो ही है ना जिनमें 5 आ ही नहीं रहा, तो वो सब भी आ जाएंगे। केवल एक ये डबल 5 वाला केस हट जाएगा। ये हो जाएगा 35/36। और फिर अगर ऐसी बात है तो फिर ये वाला बताओ। 5 कम्स एग्जैक्टली 1 टाइम। अब रिमाइंड करके वो लेके आओ जो पहले सोचा था। ये केसेस हैं 5 वाले जिनमें 5 आ रहा है, लेकिन इनमें से एक केस ये रहा डबल 5 वाला जिसमें एग्जैक्टली 1 नहीं आ रहा, 2 टाइम्स आ रहा है 5। इसको हटाना पड़ेगा इन 11 में से। अब बचे हमारे 10/36। कैंसिलेशन कर लीजिएगा, आई होप वो हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम 25th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। पढ़ लेते हैं क्या कहता है आर्ग्यूमेंट, क्या कह रहा है। इफ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, टोटल आउटकम्स 2 × 2 4, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा, वन टेल, ये वन ऑफ ईच में TH और HT दो अलग अलग माने जाते हैं। ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। प्रॉबिलिटी 3 आउटकम्स का मतलब ये नहीं है कि हम HT और TH को एक मान लें, नहीं भाई, गलत हो गया ये आर्ग्यूमेंट तो। 4 आउटकम्स मानते हैं हम, HH TT HT TH। ये आर्ग्यूमेंट तो गलत हो गया। इफ अ डाई इज थ्रोन,
पता है इसमें क्वेश्चन में एक है ना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लॉजिक छुपा हुआ है। दो अपन उसको कंसीडर करेंगे तो अपना ही दिमाग खराब हो जाएगा और क्वेश्चंस करने में दिक्कत आएगी अपने को। अब मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा, बताऊं नहीं बताऊं। इसने कह तो दिया साइमल्टेनियसली, बता देता हूं यार, चलो देखो। दिमाग लगा, एक बार लगाने की कोशिश करना, दिमाग लग जाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना इसको तो। साइमल्टेनियसली टॉस करना जरूरी नहीं होता, एक एक करके कर सकते हैं। अगर एक एक करके टॉस किए हैं तब तो फोर आउटकम्स ही माने जाते हैं, कम मतलब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सेम टाइप के टू कॉइन्स अगर टॉस किए, एक साथ ऐसे रख के, दोनों एक एक रुपए के सेम टाइप के हैं बिल्कुल, ऐसे कॉइन टॉस किए हमने, और वो हवा में यूं जम्मल्ड हो गए, और जब नीचे गिरे, तो उसमें एच टी और टी एच का डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? तो नहीं होता। तो साइमल्टेनियसली जब भी कॉइन टॉस कर रहे हैं हम, तो हम ये लिखते हैं डिफरेंट कॉइन्स, एक एक रुपए वाला है, एक दो रुपए वाला है। तो जब नीचे गिरेगा तब हमें पता लगेगा ना कि एक रुपए वाले पर एच आया है और दो रुपए वाले पर टी आया है, या फिर उल्टा। तो वो दो अलग आउटकम्स मानते हैं हम, एच टी और टी एच को। तो यहां पर ये इसने नहीं लिखा कि टू डिफरेंट कॉइन्स और टू सेम कॉइन्स। अगर टू डिफरेंट कॉइन्स होते हैं तो फोर आउटकम्स होते हैं, टू सेम कॉइन्स होते हैं तो हम तीन ही आउटकम मानते हैं ईमानदारी से तो। पर ये तो लफड़ा है यहां पर, क्योंकि अपने बाकी सारे क्वेश्चंस टू डिफरेंट कॉइन्स के लिए ही ट्रीट किए जाते हैं। भूल जाओ, इरेज कर दो ऐसे ऐसे करके दिमाग में से। डिफरेंट ही मानेंगे हम तो, बाकी सारे क्वेश्चन डिफरेंट के लिए हैं। इफ अ डाई इज थ्रोन, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. It's correct logic. ऐसे अपने अपन नहीं लाते डायरेक्टली। अपन क्यों क्या करके आते हैं? अपन तो लिखते हैं कि 1 3 5, तीन आउटकम्स आउट ऑफ सिक्स आउटकम्स आर इवन, सॉरी ऑड, और 2 4 6 दीज आर इवन। तो 3/6 3/6 उससे आती है 1/2। लेकिन ये लॉजिक हम लगा सकते हैं और ये करेक्ट लॉजिक माना जाएगा। अब आते हैं हम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस पर।